नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारी ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू हमें मिलती है, इसके इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या अच्छी बातें होनी चाहिए। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटिटी में मिलती है, लेकिन इसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। अ पर्सन जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो रिलायबल है ना। कई बार आपने सुना हो रिलायबल सोर्स, है ना, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह की हो अकाउंटिंग की कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकें कि जो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें सप्लाई कर रहा है इसमें कुछ गलत नहीं है। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। अ रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। बायस का मतलब होता है BIS, बायस होता है मतलब जब आप एक तरफ झुका, जैसे दो स्टूडेंट हैं क्लास में और एक शैतानी करते हुए भी मैं नेगलेक्ट कर दूँ, दूसरे बच्चा जो अच्छा है उसको वो शैतानी नहीं भी कर रहा तब भी मैं डांट रहा हूँ, तो मैं बायस जो रहा हूँ। ठीक है, तो फेथफुली तो यहाँ पे बायस जो नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, और फेथफुली इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो जिस पर हम विश्वास कर सकें, और एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। रेलेवेंस। रेलेवेंस का क्या मतलब है? रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ज़रूरत के हिसाब से इन्फॉर्मेशन का अवेलेबल होना। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार मैं आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन में जितनी चीज़ें मांगी गई हैं अगर आप उतना ही लिखें तो ज़्यादा बेटर रहे। कई बार आप उस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट 1 वालों से पूछा था पिछले इसमें कि आप A सेक्शन में हैं या B सेक्शन में हैं, तो अगर शिफ्ट 2 वाले भी उसे भर रहे हैं जबकि उसमें मेंशन है तो वो मेरे लिए इररिलेवेंट है। मेरा यूज़ सिर्फ शिफ्ट 1 वालों से था कि वो क्लास 10th में A में है या B में है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो ज़रूरत के हिसाब से रेलेवेंट हो। जैसे उन्होंने बताया है कि हेल्पिंग द यूजर्स फॉर्म प्रोडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है या पास्ट में क्या हुआ है उसको प्रिडिक्ट कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। कंफर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशन। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको सही किया जा सके या उनको कंपेयर किया जा सके कि हमने पास्ट में जो किया है। तो सभी इन्फॉर्मेशन ऐसी सप्लाई होनी चाहिए जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हो। हमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन सप्लाई ना की जाए। जैसे अगर हमने मकान ख़रीदा है, तो अगर हमने मान लो एक बिल्डिंग ख़रीदी है, तो ये इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ख़रीदी है कितने की ख़रीदी है। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें ईंटें कितनी लगी हुई हैं, सीमेंट कितना लगा हुआ है, बनने में कितने दिन लगे थे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें ईंट कितनी है, ईंट खड़ी करके रखी है, लटा के रखी है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। इवन वो लोग जो अकाउंटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं वो भी उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएँ, है ना। कहीं आप नेट पर जाकर सर्च करिए, आपको बहुत कुछ, अभी तो खैर कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन जो बिजनेसमैन होंगे उनको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सब समझ आती है। इवन इफ़ उनको अकाउंटिंग नहीं भी आती है तो आपके पेरेंट्स को हो सकता है कॉमर्स से ना पढ़े हुए हों, लेकिन वो बैंक की स्टेटमेंट पढ़कर समझ जाते होंगे कि इसका मतलब पैसा आया है या पैसा गया है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसे सब समझ सकें और अपने हिसाब से उसका सेंस निकाल सकें, मीनिंग निकाल सकें, और मीनिंग भी ऐसा होना चाहिए कि वो सही निकले, ये नहीं कि सब अलग अलग सेंस निकालें। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट, अकाउंटेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें जो सबको क्लियरली समझ आ जाए। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरी फर्म की परफॉर्मेंस के साथ, यानी अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करना चाहोगे कि उसकी सेल कितनी हुई, मेरी कितनी हुई, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। उसके अलावा आप अपनी करंट ईयर की इनकम को या सारी हर चीज़ को आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना चाहोगे।
जब हम दूसरी फर्म से कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, INTER। और जब हम अपनी ही फर्म की को लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म, INTRA। जब दूसरी फर्म के साथ तो इंटर फर्म, अपनी ही फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करे जिससे कंपैरिजन पॉसिबल हो, हम रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें और डिफरेंट टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। कोई ये ना कहे कि अरे ये तो 1999 की इन्फॉर्मेशन है, आप उसे 2020 की इन्फॉर्मेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट की जाए कि 2 टाइम पीरियड्स की इन्फॉर्मेशन को कंपेयर किया जा सके और डिसीजंस लिए जा सके। इवन हम दूसरी फर्म से के साथ भी कंपैरिजन पॉसिबल हो, इन्फॉर्मेशन इस तरह से अकाउंटिंग हमें सप्लाई करे। यानी अकाउंटिंग का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना नहीं है, इवन यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन बताना भी है इस तरीके से कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसको उस पर रिलायबल हो, उस पर ट्रस्ट कर सकें और वो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल भी होनी चाहिए और रिलेवेंट भी होनी चाहिए। यानी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे अब CBSE में अगर मुझे आपको 11th में एडमिशन देना है कॉमर्स में, तो मुझे आपकी मार्क्स कितने आए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी परसेंटेज क्या रही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास मैथ्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक मैथ्स के साथ आपको बैच नहीं मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से याद करो, एक गूगल फॉर्म में ले लिया गया था, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ना। आप क्या कहते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, आपने 10th में कितना खेला, कितना पढ़ा, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ली गई। ये रेलेवेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इस समय मार्क्स हो चुके हैं सब्जेक्ट लेने के लिए। अब कोई बच्चे ने बहुत मेहनत करी लेकिन उतने मार्क्स नहीं ला पाया, और एक बच्चे ने कम मेहनत करी लेकिन फिर भी ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो रेलेवेंट इस वक्त मार्क्स है। तो यहाँ पे रेलेवेंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि रेलेवेंट का मतलब ज़रूरत के जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से बात कन्वे करना।